मोहम्मद यूनुस ने भारत को चौंका दिया, जहां पाकिस्तानी सेना के पायलटों ने बांग्लादेशी सेना के पायलट्स को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। मोहम्मद यूनुस की इन बातों ने बता दिया कि उनके इरादे भारत को लेकर बहुत खतरनाक हैं। ढाका में कल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। जिस वक्त पश्चिम बंगाल में हिंसा से तनाव है बांग्लादेश पर, वहां माहौल खराब करने के लिए उंगलियां उठ रही हैं, तब ढाका में पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। सवाल ये कि क्या चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कुछ पक रहा है? ढाका और इस्लामाबाद के रूप में भारत के खिलाफ एक खतरनाक नेक्सस बन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, जब से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो हैं ये लेने की पेशकश की या इस ख्वाहिश का इजहार किया कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है ये भी अपनी एयरफोर्स के बेड़ों में पाकिस्तान और चीन का जो शाहकार है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इसको रखना चाहती है, इसको अपनी एयरफोर्स में शामिल करना चाहती है, तो उस वक्त से भारत के अंदर, भारतीय एयरफोर्स के अंदर एक अलग ही खौफ तारी है। अब नाज़िर, भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है, भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं या पाकिस्तान के जो ये क्रू है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को चलाने वाला या JF-17 थंडर को उड़ाने वाले जो शाहीन हैं ये अब बांग्लादेश पहुंच चुके हैं और बांग्लादेश के इन पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। चूँकि बांग्लादेश भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर जो है ये रिक्वायर करना चाहती है या बांग्लादेश की एयरफोर्स पाकिस्तान से JF-17 थंडर को ख़रीदना चाहती है और इस ख्वाहिश का इज़हार बांग्लादेश के जो चीफ़ एडवाइज़र है मोहम्मद यूनुस उन्होंने भी, और बांग्लादेश के जो डिफेंस डेलीगेशन था, पाकिस्तान आया था, बांग्लादेश के एयर चीफ भी आए थे, तो इन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था। तो उसके बाद नाज़रीन अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश बहुत जल्द पाकिस्तान से ये डील करने जा रहा है, तो इसलिए अब बांग्लादेश के जो पायलट्स हैं JF-17 थंडर के ऊपर अपनी जो ट्रेनिंग है ये मुकम्मल कर रहे हैं। तो क्या सच में ऐसा है? तो इसके ऊपर भारतीय मीडिया क्या कुछ रिपोर्ट कर रहा है, डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में इसी पे बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में नहीं बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नया आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो नाज़रीन, जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान की एयरफोर्स अपनी जो दिफाई क़ुव्वत है, अपनी जो फ़िज़ाई क़ुव्वत है, इसको मजबूत करने के ऊपर तुली हुई है, तो उसके बाद अब भारतीय एयरफोर्स के ऊपर खौफ तारी है कि एक तरफ तो पाकिस्तान और चीन था, अब दूसरी तरफ से जो है बांग्लादेश भी हमें आंखें दिखाने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की एयरफोर्स ने या बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो हैं ये ख़रीदने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। तो इसके लिए बांग्लादेश के जो पायलट्स हैं अब JF-17 थंडर के ऊपर अपनी जो ट्रेनिंग है ये भी मुकम्मल कर रहे हैं। तो क्या अब नाज़रीन ऐसा ही है, पाकिस्तान के ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के ऊपर बांग्लादेश के जो पायलट्स हैं ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके ऊपर भारतीय मीडिया की आप ये रिपोर्टिंग देखें, भारतीय मीडिया क्या कुछ इस दावा कर रहा है कि बांग्लादेश की एयरफोर्स अब जदीद तरीन पायलट्स के साथ या जदीद तरीन तैयारों के साथ अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के ऊपर तुल गई है ताकि हम भारत का या भारतीय एयरफोर्स का मुकाबला कर सकें। आओ देकर मोहम्मद यूनुस ने भारत को चौंका दिया, जहां पाकिस्तानी सेना के पायलटों ने बांग्लादेशी सेना के पायलट्स को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। तो भारत की पूर्वी सीमा पर खतरा बढ़ रहा है। जबकि शेख हसीना रही, उन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान की एक न चलने दी। शेख हसीना ने कट्टर, अब दुश्मनों से देश को खबरदार करने का वक्त है। ढाका में कल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। जिस वक्त पश्चिम बंगाल में हिंसा से तनाव है बांग्लादेश पर, वहां माहौल खराब करने के लिए उंगलियां उठ रही हैं, तब ढाका में पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। ढाका और इस्लामाबाद के रूप में भारत के खिलाफ एक खतरनाक नेक्सस बन गया है, जिससे खबरदार रहना जरूरी है, क्योंकि शहबाज यूनुस के इरादे खतरनाक हैं। फरवरी महीने में 1971 के बाद दोनों देशों में सीधा व्यापार शुरू हुआ। मार्च में चिकन स्नैक के करीब चीन को एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव देकर मोहम्मद यूनुस ने भारत को चौंका दिया, जहां पाकिस्तानी सेना के पायलटों ने बांग्लादेशी सेना के पायलट्स को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। तो भारत की पूर्वी सीमा पर खतरा बढ़ रहा है। जबकि शेख हसीना रही, उन्होंने बांग्लादेश में
पाकिस्तान की एक न चलने दी। शेख हसीना ने कट्टरपंथी संगठनों पर नकेल कसी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का बोरिया बिस्तर बांध दिया। लेकिन मोहम्मद यूनुस के रूप में पाकिस्तान को मौका दिख रहा है। उसकी कोशिश बांग्लादेश को बेस बनाकर भारत को परेशान करने की है। इस प्लान के तहत कल एक बहुत बड़ी बैठक ढाका में होने जा रही है। पाकिस्तान को लेकर विदेश मंत्री की ये बात 100% सच है, क्योंकि कश्मीर में मात खाने के बाद पाकिस्तान ने भारत को परेशान करने के लिए बांग्लादेश को चुना है, जहां मोहम्मद यूनुस उसके मोहरे की तरह काम कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस किस कदर पाकिस्तान और चीन के हाथों में खेल रहे हैं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के इरादे भारत को लेकर कितने खतरनाक हैं, इसका खुलासा चीन की उनकी यात्रा में हो गया। यूनुस की नजर पूर्वोत्तर के 7 भारतीय राज्यों पर है। उन्होंने इसे पूरी तरह से लैंडलॉक यानी जमीन से घिरा क्षेत्र बताया और इस आधार पर बांग्लादेश को इस क्षेत्र के लिए हिंद महासागर का एकमात्र संरक्षक घोषित कर दिया। मोहम्मद यूनुस की इन बातों ने बता दिया कि उनके इरादे भारत को लेकर बहुत खतरनाक हैं। मोहम्मद यूनुस ने जिस तरह से भारत की सीमा के नजदीक चीन को एयरबेस बनाने का ऑफर दिया, उसे चिकन नेक को सीधा खतरा माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कुछ पक रहा है? शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के हालात पर पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं। उसने भारत की पूर्वी सीमा पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी। ताजा खबर यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 17 अप्रैल को ढाका में विदेश सचिव स्तर की बैठक होने जा रही है। पिछले 10 वर्षों में पहली बार दोनों देशों के विदेश सचिव आपस में मिल रहे हैं। इस बैठक का कोई एजेंडा तय नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि चर्चा के दौरान आपसी हितों के सभी क्षेत्रों को शामिल किए जाने की संभावना है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश में सक्रिय है। पाकिस्तान की कोशिश बांग्लादेश में हर जगह पैठ बढ़ाने की है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश में अपने बढ़ते प्रभाव से खुश हो रहा है। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी, इसके बाद अब बखूबी अंदाज़ा आपको हो चुका होगा कि इस वक्त बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो क्लैश है, जो इख्तलाफात हैं, ये कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस ने नाज़रीन भारतीय रियासतों के मुतालिक स्टेटमेंट जारी की थी, चीन को कहा था कि आप बांग्लादेश के अंदर आएँ, आके एयरबेस कायम करें और इन भारतीय रियासतों के अपना जो कंट्रोल है, इस कंट्रोल को मुकम्मल करें, भारतीय रियासतों को भारत से आज़ाद करवाएं। तो उसके बाद भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, जो लड़ाई है, ये बढ़ना शुरू हो गई और भारत ने अपनी जो तजारत है बांग्लादेश के साथ बंद कर दी। बांग्लादेश ने भारत के साथ अपना जो लेन देन है, जो कारोबार है, हर किस्म की तजारत के लिए अपने जो एग्रीमेंट थे, जो मुआहदे थे, वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए। उसके बाद हालांकि बांग्लादेश को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, मगर बांग्लादेश के चीफ़ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस अपनी उस बात के ऊपर डटे हुए हैं और अब तो चीन और तुर्की भी नाज़रीन बांग्लादेश की मदद को सामने आ चुका है कि किसी तरह बांग्लादेश की मदद करके भारत को जो है वो सबक सिखाया जा सके। अपनी फीडबैक के हज़ार कुमार सक्ष में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।